नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला, लगाए दंगा कराने का आरोप। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। 2 दिसंबर को केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 4 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान पर अपडेट। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 14 वाहनों और मशीनों को लगाई आग। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना के हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, अखबारों और टेलीविजन में मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटी लागू नहीं की है। यह बात तेलंगाना के सीएम, उनके बेटे और बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने भी कही है। यह सच नहीं है। हम मई में कर्नाटक में सत्ता में आए और हमने फौरन 5 गारंटियों को लागू करने का निर्णय लिया और उसी दिन आदेश जारी किए गए। हालांकि इसे धरातल पर आने में थोड़ा टाइम जरूर लगा। तेलंगाना में भी अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो यहां के लिए घोषित सभी 6 गारंटी तुरंत लागू करेंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब केवल 3 दिनों का वक्त बचा है। इससे पहले राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तेलंगाना में हुकूमत की, 11 बार जनता ने उन्हें मौका दिया। क्या कांग्रेस ने जनता को पीने का पानी भी दे पाई? क्या बिजली दे पाई? क्या तालीम दे पाई? कांग्रेस ने कुछ दिया है तो दंगे और लगातार धोखे दिए हैं। बीआरएस एमएलसी के कविता ने आगे कहा कि बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस छिपा हुआ दुश्मन है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अलग अलग तरीके के काम करते हैं जो हमारे भविष्य, बच्चों और रियासत के लिए अच्छे नहीं हैं। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को राज्य की 119 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। वहीं 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। यहां कांग्रेस और बीआरएस में सीधी टक्कर मानी जा रही है। वहीं ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में किसी का खेल बिगाड़ने का दम रखती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसी जीत का सहरा पहनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में माथा टेका और पूजा की। इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। तेलंगाना में 400% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के वादे वाले बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा है वह धर्म के आधार पर नहीं है। बीजेपी को कई पॉइंट को समझाना होगा। जैसे दिवंगत पीएम कृष्णन ने एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया था जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय में कुछ पिछड़े वर्ग हैं और उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, न कि उच्च जाति के मुसलमानों को। इसके अलावा ये भी समझाना होगा कि हर मुसलमान को यह आरक्षण नहीं मिल रहा है। यह उनके सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय हित में है। भाजपा को मुसलमानों के डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, शिक्षक बनने या उनके एमबीए या पीएचडी करने से नफरत क्यों है? राज्यों के चुनावी नतीजों से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यानी 2 दिसंबर को केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक करेगी। इस दौरान संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसके 22 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। इस बीच माना जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान पर सोमवार को अपडेट दिया है। सीएम धामी ने कहा कि बचाव अभियान में सभी ने काफी प्रयास किया है। सीएम धामी बोले कि मशीन का आधा हिस्सा काट दिया गया है, पाइप के आगे का हिस्सा मुड़ गया है, फिर ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि टनकपुर से जो श्रमिक फंसे थे वो उनके परिवार से मिले हैं। बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टनल से आग और मशीन को बाहर निकाल लिया गया है और अब मैनुअल ड्रिलिंग का रास्ता साफ हो गया है। खबर है कि पहाड़ी के ऊपर से अब तक 75 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सोमवार सुबह संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद अर्शदुल्ला गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने मुठभेड़ के दौरान शूटर्स के पैर में गोली दागी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस टाउन शूटर से पूछताछ कर रही है। जानकारी मुताबिक दिल्ली क्राइम ब्रांच को अर्शदुल्ला गैंग के सदस्यों को लंबे अरसे से तलाश थी। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 2 माह पूर्व खलिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला और सुख्या दुनके के बेहद करीबी हैरी मोड़ उर्फ हरजीत सिंह, उसके साथ ही हैरी राजपुरा को गिरफ्तार किया था। बिहार के दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मंदिर और मस्जिद की राजनीति को जनता के लिए नुकसानदेह बताया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, हम झड़प और अराजकता नहीं चाहते। अब तो यूपी की जनता भी कह रही है। उनके सीएम सिर्फ घंटियां बजा रहे हैं, लेकिन नौकरी के लिए उन्हें बिहार आना होगा। आप सभी को आना चाहिए। उनके झूठे वादों पर विश्वास मत करो। मंदिरों और मस्जिदों से भूख नहीं मिटती। ये लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं। तेजस्वी यादव यहां दलित समाज के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के लोगों को नौकरी लेने के लिए बिहार ही आना पड़ रहा है। धर्म की राजनीति करने से नौकरी नहीं मिलती। डिप्टी सीएम ने कहा कि भगवान मन में होने चाहिए, लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए। एकदम नहीं पड़ता, ये सब लड़ाई दंगा फसाद नहीं। अब तो यूपी के लोग कह रहे हैं, यूपी के लोग आपको कहता है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं, नौकरी घंटी बजाने से कोई पेट भरेगा। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पर मत रहिएगा। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता। ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए। असली श्रद्धा वही होती है। कोनो झूठों के टीका लगा के भगवा पहन के हे ओ करने से नहीं होता है। ये बात समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सोमवार को संदिग्ध नक्सलियों ने निर्माण कार्यों में लगे कम से कम 14 वाहनों और मशीनों को आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। चश्मदीदों के अनुसार लगभग 40 से 50 अज्ञात लोग जो आम नागरिकों की वेशभूषा में थे तथा जिनमें से कुछ हथियार बंद थे, मौके पर पहुंचे और वहां खड़े ट्रकों और जेसीबी मशीनों सहित 14 वाहनों और मशीनों को आग लगा दी। पुलिस अधिकारी ने बताया, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टिंग कंपनी के 13 वाहन और मशीनें दंतेवाड़ा और बचेली के बीच सड़क निर्माण में लगे हुए थे। वहीं एक पानी का टैंकर रेलवे के कार्य में लगा हुआ था। घटना की जानकारी मिलने के बाद भांसी के थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक पुलिस दल को घटनास्थल पर भेजा गया। अधिकारी ने बताया, प्राथमिक जानकारी के अनुसार आशंका है नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हमलावरों का पता लगने के लिए इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
मिजोरम में चर्चों ने 7 नवंबर को हुए राज्य विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती की तारीख बदलने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रार्थनाएं की। चर्च के एक लीडर ने रविवार को यह जानकारी दी है। बता दें कि 3 दिसंबर के दिन रविवार है और ईसाई बहुल राज्य मिजोरम में इस दिन चर्च में कार्यक्रम होते हैं। इसी वजह से राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य संगठनों ने चुनाव आयोग से मतगणना की तारीख बदलने का अनुरोध किया था। शनिवार को 15 प्रमुख चर्चों के समूह मिजोरम कोरान हुए तुते समिति ने चर्चों से भगवान से मदद लेने के लिए शनिवार की रात या रविवार को चर्चा सेवा के दौरान प्रार्थना आयोजित करने का आग्रह किया था, ताकि रविवार को मतगणना न हो। चर्चा के लीडर ने कहा कि कुछ चर्चों में शनिवार रात को प्रार्थनाएं हुई, जबकि अन्य में रविवार को प्रार्थनाएं होंगी। बता दें कि आयोग अपने फैसले पर कायम है और कहा कि मतगणना में आम लोग शामिल नहीं होते हैं और उस दिन वे अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इलेक्शन कमीशन ने 5 चुनावी राज्य मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के लिए मतगणना का दिन 3 दिसंबर निर्धारित किया है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से एक पोस्ट कर लिखा, सीएम भगवंत मान नशे की समस्या के खिलाफ अपर्याप्त उपकरणों वाले अभियान का आंकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि गुरदासपुर रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र ब्यूप्रेनोफ्रिन गोलियों की भारी कमी के कारण बंद होने के कागार पर है, जिसका उपयोग नशे को लत से उत्पन्न होने वाले तीव्र दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। बाजवा ने आगे लिखा कि जब मुख्यमंत्री लुधियाना में नशा विरोधी रैली करने में व्यस्त थे, तब 25 और 26 साल के 2 भाई फाजिल्का जिले में अपने गांव में मृत पाए गए। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने के 4 महीने के भीतर राज्य से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने की कसम खाई थी। फिर 15 अगस्त 2023 को पंजाब के सीएम ने पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए एक और साल मांगा। अब भी आप सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए पर्याप्त ईमानदार नहीं दिखती है। वे नशा विरोधी अभियानों से प्रचार पाने में अधिक रुचि रखते हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है कि लोगों ने बीआरएस को शासन करने के लिए 10 साल दिए हैं, उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए थे। छोटे राज्य अधिक नौकरियां पैदा करने और विकास के लिए बनाए गए थे। दुर्भाग्य से तेलंगाना में वे सपने पूरे नहीं हुए। यहाँ बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए गए। कांग्रेस पार्टी आज अपने घोषणा पत्र के लिए प्रतिबद्ध है और अगर यहाँ हमारी सरकार बनती है तो हम सभी वादे पूरे करेंगे। विधानसभा चुनाव नतीजों पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि चुनाव अंतिम चरण में है और बीजेपी ने सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और जहां भी हम विपक्ष में हैं वहां भी बहुमत हासिल करेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला, लगाए दंगा कराने का आरोप। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना।
2 दिसंबर को केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 4 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान पर अपडेट। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 14 वाहनों और मशीनों को लगाई आग। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।